हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ब्लॉगर राधा में। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। काम में इतनी उलझ गई थी ना कि व्लॉग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। खैर कोई नहीं, चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये है काली पूजा का एक दिन पहले का, यानी कि सैटरडे का व्लॉग। तो सुबह का टाइम हो रहा था और मैं रखती हूँ काली पूजा के लिए व्रत। तो यहाँ पर आए हुए थे नाखून काटने के लिए नाई, तो उनसे नाखून वगैरह कट करवाई। उसके बाद फिर आए हुए थे हमारे गुरु बाबा, तो उन्हें दे रही थी दान। कुछ लोग कह रहे थे कि पैसा तो ऐसे खोल करके रख रही हो जैसे कि कितना सारा पैसा दे रही हो, ऐसा कमेंट हमारे फेसबुक पर आया था। तो मैं बता दूं कि इसके साथ ना साड़ी वगैरह भी देना रहता है, तो कमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोचा करें। खैर कोई नहीं, बोलने वाला का तो मुंह नहीं रोक सकते हम लोग। चलिए दान देते हैं और उसके बाद फिर लग जाते हैं घर के कामों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। जैसे ही गुरु बाबा गए, वो हमेशा काली पूजा के टाइम में ही आते हैं और घर ऐसे ही रहता है। उन्हें भी मैं समय नहीं दे पाती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो उसी समय आते ही हैं। तो अब यहाँ पर मैं धो रही थी घर, क्योंकि वैसे तो घर रोज़ ही धुल रहा था, पेंट हो रहा तो घर तो धुल ही रहा है, लेकिन फिर भी नहाने खाने वाला यानी कि बार उपास जिस दिन रहता है ना, हम लोग में कहते हैं तो बार उपास, तो उस दिन घर धोना ज़रूरी होता है। तो घर वगैरह अच्छे से क्लीन की, उसके बाद फिर नहा धोवा करके आ गई थी मैं आलता लगाने के लिए, ताकि पूजा कर सकूँ और उसके बाद फिर खाना बना सकूँ। ये आलता लगाना हम लोगों में बहुत शुभ माना जाता है, तो इसीलिए प्रतिदिन तो नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जब भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो उस दिन नहाने खाने वाले दिन ज़रूर लगाते हैं। आप लोग भी लगाते हैं क्या, ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए खाना। तो जिस दिन काली पूजा का नहाने खाने का होता है ना, उस दिन में हमारे घर में चावल नहीं बनता है। दिन में आप मूढ़ी खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, पूड़ी खा लीजिए, यही सब खा लीजिए। तो हमारे घर में तो भाई सबकी फरमाइश हमेशा से पूड़ी ही रहती है, तो इसीलिए मैं बना ली थी आलू की सब्जी और साथ ही गर्मा गर्म पूड़ी, और चाय बन रही थी, क्योंकि चाय के बगैर तो अधूरा है इन लोगों का खाना, तो वो भी बन रहा था। फटाफट से खाना बना लेते हैं। और मालूम है कितना लेट हो गया था, उस दिन बहुत लेट हो गया था। इस बार काली पूजा में ना पता नहीं क्यों मतलब लग रहा था कि काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, इतना काम किए जा रही थी। और इस बार ना मैं पेंट करवाना भी मतलब जल्दी ही स्टार्ट की थी, लेकिन फिर भी काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अभी बज गए थे मेरे ख्याल से 2 या 3 बज रहे थे दोपहर का, और अभी मैं खाना बना पाई थी। तो मैं चने की दाल भी बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ ही डिंगला आलू की भी सब्ज़ी बनाई थी। खाना पीना खा करके हम लोग चले गए थे मार्केट से बहुत सारी शॉपिंग करके लाए थे, लेकिन सब कुछ तो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जो सामने था ना, मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। दुपट्टा समझ कर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फ्लावर को ही ओढ़ रही हूँ। हो जाता है कन्फ्यूज़न, क्योंकि सच में काम कर करके ना हालत ख़राब है। तो चलिए आप सभी के साथ शेयर करते हैं छोटी मोटी चीज़ें जो कि मैं लेकर आई थी। कुछ ऑनलाइन आई थी, बहुत सारी चीज़ें तो अभी आनी बाकी ही थी, और बहुत सारी चीज़ें ना अलमीरा में रखी हुई थी। तो सबसे पहले मैं हर साल, मेरा आदत है, बेडशीट वगैरह मैं ज़रूर मंगवाती हूँ। साल में एक बार ही मैं मंगवाती हूँ, वो होता है दीपावली के समय में। तो यहाँ पर मैं 3 तरीके का बेडशीट मंगाई थी। एक येलो, जिसमें कि मुझे ना 2 छोटे छोटे ना पिल्लो भी मिले हैं, जो कि बहुत क्यूट है। उसके बाद फिर मैं ये ग्रीन वाला बेडशीट मंगाई थी, और उसके बाद फिर ये ब्लू वाला। तो ब्लू वाला ना उतना कुछ खास निकला नहीं, उतना कुछ अच्छा लुक आया नहीं, ऐसे मतलब ऑनलाइन में बहुत अच्छा दिख रहा था, मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगवाई थी। उसके बाद फिर मैं ऑफ़लाइन लेकर के आई थी सोफ़ा कवर, क्योंकि मैं एक बार ना ऑनलाइन सोफ़ा कवर सबसे स्टार्टिंग में मैं ऑनलाइन ही मंगाई थी, वो उसकी क्वालिटी ना उतनी अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए ना मैं 2 बार से ना ऑफ़लाइन ही सोफ़ा कवर ले रही हूँ, क्योंकि इन सभी की ना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और ये ना दोनों साइड से बिछ सकता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। आप अगर एक साइड में गंदा हो जा रहा है, तब दूसरी साइड से बिछा देंगे ना, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। उसके बाद फिर जो होते हैं फ्लावर वगैरह, तो पिछले साल का भी बहुत सारा एक कार्टून रखा हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट जाने के बाद ना लगता है कि चलो ये ले लो, वो ले लो, क्यों ना ले लें ये सब। तो यही सब सारा चीज़ ले ली। उसके बाद ना मैं करीब ना 1-1.5 साल से ये सोच रही थी कि मैं लेकर के आऊँगी ये फ्लावर बिग वाला जो होता है, बड़ा वाला फ्लावर पॉट, वो लेकर के आऊँगी, लेकिन ले ही नहीं पा रही थी। आज मैं एकदम सोच कर गई थी कि मुझे लेना ही है, तो वो ली। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे फ्लावर्स अच्छे लगने लगे, तो वो ली। और मेरे हस्बैंड को देखिए ये मिनी फ्लावर बहुत पसंद आ रहा था, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 के 5 उन्होंने ये सारी फ्लावर्स ले ली। चलिए, जो शॉपिंग की थी सब कुछ मैं आप सभी के साथ दिखा दी।
अब बारी है खाना खाने की। और यहाँ पर देखिए मेरा पेंटर बेटा पेंट कर रहा है। घर में बहुत कुछ उसने पेंट किया है, तो दिखाऊंगी मैं इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। जब मैं होम टूर करवाऊंगी ना आप सभी को तभी मैं दिखाऊंगी। तो अभी देखिए रात का समय हो गया है और इतना थक गई थी ना कि मुझे ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। ऐसे तो आज के दिन ना दाल चावल 2-3 सब्जियां बनी जाती है, तो सासू माँ रहती है ना तो बनाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा खाने पीने में इंटरेस्ट लेती हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है, दाल चावल एक सब्जी काफ़ी हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों के लिए मैं पापड़ तल दी थी। मैं पापड़ नहीं खाऊंगी, मैं जो घर में बनाती हूँ ना वही खाती हूँ, बाहर की चीज़ें नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बना ली थी दाल चावल और आलू पोस्तू की सब्ज़ी, और सुबह वाली आलू और डिंगला की भी सब्ज़ी थी। तो बस उसी को हम लोग खा करके रात गुजार लेंगे। अब ये दिवाली का समय है, मतलब काली पूजा जिस दिन थी उसी की शुरुआत है, सुबह है। तो यहाँ पर सुबह के 6 ही बज रहे थे, 6 या 6:30 ऐसे ही हो रहे थे। और ये भैया आ गए थे। ये भैया ना हर साल हम लोगों को ये फ्लावर वगैरह देकर जाते हैं। तो मैं तो सब कुछ ख़रीद ली थी, मुझे लगा अब अभी तक नहीं आए हुए थे तो नहीं आएंगे, लेकिन दिवाली वाले दिन वो आ गए और उम्मीद लेके आए थे। तो मैं बोली चलो दिवाली में किसी की उम्मीद को नहीं करते हैं, ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 ली थी फ्लावर, ताकि वो भी खुश हो जाए। और उसके बाद जो ना मुझे ना घर देख करके ना एकदम लगा कि अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि काम कर कर के मैं पूरे तरीके से थक गई थी। और आज मेरा फास्ट भी था, ना चाय पीना ना पानी पीना, कुछ भी नहीं पीना। तो इसीलिए ना मैं लेट गई कि थोड़ा सा आराम कर लूँगी, उसके बाद ही मैं सारा काम कर लूँगी। तो अभी ना टाइम हो गया था, मेरे ख्याल से 8 बज गया था। तो फिर से एक आ गया था पार्सल, देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बताई ना कि और भी बाकी था। तो ये ना मीशो पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा था, लेकिन पता नहीं मेरी वाली बहुत छोटी आई है और सबकी बड़ी बड़ी थी। खैर कोई नहीं, चलिए अब मंगा लिए हैं तो इसे भी डेकोर कर लेंगे। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जी ने ऑर्डर किया था, उनकी भी छोटी आई। वो कह रहे थे मैं नहीं सोचा था कि इतना छोटा आएगा ये घोड़ा वाला। तो चलिए अच्छा ही लग रहा था, लेकिन अगर थोड़ा सा और साइज़ में बड़ा होता ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैं सोच रही थी कि इसे कहाँ लगाऊँ। तो पहले तो मैं सोची कि यहाँ घड़ी के पास ही लगा देती हूँ, अच्छा भी लगेगा। लेकिन फिर बाद में, अभी तक तो मैं लगाई नहीं हूँ, लेकिन यहीं पर लगा दूँगी, क्योंकि ये ना यहीं पर अच्छा लग रहा है। तो घर की हालत आप लोग देख सकते हैं, पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा था। तो चलिए अब बिखरने से तो नहीं चलेगा, मैं और मेरा बेटा हम लोग दोनों लग गए हैं घर को डेकोर करने में। मेरा बेटा ना मेरी इतनी हेल्प कराता है ना, इतनी हेल्प कराता है, मैं क्या बोलूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि चलो मतलब हेल्प करा देता है। सारे लोग काम कर रहे थे। मैं जान रही थी कि मैं आज सुबह सुबह पूजा नहीं कर पाऊँगी, इतना काम ही था। तो मैं मिष्टी को बोली बेटा आप नहा करके पूजा कर दो, मैं एक ही बार शाम में ही नहाऊंगी। तो काम करते 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 ना डियर शाम हो गई थी। लास्ट में मैं यहाँ पर अपने द्वार गेट में वेलकम वाला लगा रही थी दीप के साथ, क्योंकि इसके बगैर ना सब कुछ अधूरा अधूरा थोड़ा सा लगता है। वैसे भी मेरा फ्लोर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा लग रहा था। मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि आपका घर बहुत अच्छा आपने सजाया है, लेकिन जो आपका फर्श है ना वो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो उसमें आप या तो टाइल्स बिछवा लीजिए या फिर कारपेट वगैरह कुछ भी बिछवा लीजिए। खैर करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। इतने दूर तक आए हैं तो और भी सब कुछ कर लेंगे। तो देख सकते हैं, देखिए मेरी बेटी ने फर्स्ट टाइम बनाई है रंगोली, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ा सा पैर थोड़ा सा हो गया था उल्टा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए इतना भी कर दी ना, मेरी हेल्प कर दी, और क्या चाहिए। तो देख सकते हैं कि मेरा घर कुछ इस तरीके से सजा हुआ है। बेटा मेरा अच्छे से नहीं कर पाया। खैर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो उसमें तो आप सभी को दिख ही जाएगा। और अभी मैं शॉर्ट ब्लॉग डाली थी तो कमेंट भी आए थे कि घर बहुत अच्छे से सजाए हैं दीदी। और देखिए मेरे बेटे की पेंटिंग, वो अपने पेंटिंग को दिखा रहा है आप सभी को बस। तो अभी ना लास्ट मेरा काम जानते हैं क्या था, ये सारे बोर्ड जितने भी गंदे थे ना मैं उन सभी को साफ़ की थी। तो यहाँ पर ना हस्बैंड जी तोरन बना रहे थे, सारे लोग काम में लगे हुए हैं। भाई हमारी सासू माँ भी खाना बना रही है। मैं उनको बोली कि आप सब्जी बना दीजिए, मैं रोटी या पूड़ी जो भी बनेगा मैं बना दूंगी, तब तक मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करने में भी देर हो गई थी। तो सारे लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। मैं भी शाम में नहा धोआ करके फिर सारे घर में टीका लगा रही थी, क्योंकि हम लोगों में कहा जाता है टीका लगाना ज़रूरी होता है। बाहर ही नहीं, अंदर के जितने भी रूम्स हैं ना सबके सामने लगाना रहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम लोग अपने
बाल को धोते हैं तो सिंदूर और काजल ज़रूर लगाते हैं, तो वैसे ही घर की भी मान्यता वही होती है कि आप अगर घर पेंट वगैरह करा रहे हैं तो सिंदूर काजल ज़रूर लगाएं। तो वो सब लगा ली थी और उसके बाद फिर लक्ष्मी पूजा करने की टाइम आ गया है। तो देख सकते हैं मेरे बेटे ने वो जो टंगा हुआ था ना, वो भी मेरा बेटा बनाया था। तो यहाँ पर मैं और मेरी मिष्टी हम लोग रेडी हो रहे थे ताकि जल्दी जल्दी से पूजा कर ले, वो अपना घर भर ले और मैं भी लक्ष्मी पूजा कर लूँ, और उसके बाद फिर हमें काली पूजा भी करनी होगी। सो फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने माँ बेटी दोनों ने मिल करके दिया जलाना स्टार्ट कर दिया है। और आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ की बारी अब आ रही है, तो बस छठ पूजा भी अच्छे से मनाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी सासू माँ और फुआ सास दोनों बैठ कर के बातें कर रही हैं। और पूरा मतलब दिवाली ऐसा पर्व होता है ना कि सब कुछ जगमगाता है, तो भाई एक कोना भी नहीं छोड़ना होता है, जितना कोना भी है सभी को जगमगा देना है हम लोगों को। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली और काली पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा तो पूजा यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पूजा हो गया है, लक्ष्मी पूजा हो गई, अब काली पूजा की बारी है। तो काली पूजा तो रात में होती है, करीब 12 बजे तक ख़त्म होती है, मतलब 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होगी। तो आज मेरा व्रत है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग्स भी नहीं डाल पाई। तो आप लोग बताइए कि आप सभी ने पूजा किया या नहीं। जय लक्ष्मी। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं एक भी पटाखा नहीं फोड़ पाई। हालांकि अभी तक पटाखे रखे हुए हैं, लेकिन क्या होता है ना, जो मज़ा दीपावली वाले दिन पटाखे फोड़ने का है ना, वो दूसरे दिन नहीं हो पाता है। और उस दिन पूजा पाठ, व्रत, इन सभी में ना मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि पटाखा मतलब फोड़ने के लिए आगे जा ही नहीं पाती हूँ। खैर चलिए, बच्चे लोग सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी खाना वाना बना करके, ताकि मंदिर जा सकूँ। और अभी टाइम भी हो रहा था, रात के 10 बज गए थे। और इस बार काली पूजा बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था, मतलब करीब 11 बजे स्टार्ट हुआ था, 2-2:30 बजे ख़त्म हुआ था जा कर के। तो धीरे धीरे वैसे करके रेडी हो रही थी, टाइम पार नहीं हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। और ये साड़ी आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत लाइट वेट साड़ी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा मुझे लगा था, लेकिन हमारी सासू माँ को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बहुत गुस्सा कर रही थी जैसे मैं निकली, कहने लगे कि तुम क्या पहन ली हो, इसे खोलो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये हम लोगों पर अच्छा लगेगा, तुम क्यों पहनी हो। मतलब उनका ना कहना होता है हमेशा मैं लाल, पीला, हरा, नीला ऐसे ही पहनूं, लेकिन मैं मतलब साड़ी संभाल नहीं पाती हूँ ना, तो इसीलिए मैं सोच कर रखी थी। और मैं एक दिन में ये ब्लाउज़ सिलवाई थी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह दे करके, लेकिन अब कैसे खोलती पहन ली थी। फिर देखिए गुस्से से मुझे देख रही है कि मेरे बात को नहीं मानी है। खैर चलिए, अब आ गए थे हम लोग मंदिर, तो माता रानी का आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और आप सभी की दीपावली, काली पूजा कैसी गई कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अभी मालूम है 11 बज गया था रात का, लेकिन अभी भी पूजा स्टार्ट नहीं हुआ था। 11:05 या 11:10 में ऐसे ही जा कर के पूजा स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूजा हो गया है स्टार्ट। तो अभी रात के बज गए थे 2:30 और मैं आ गई थी मंदिर से आते के साथ। यहाँ पर मैं व्रत खोल रही हूँ, तो आपके केयरिंग जीजा जी, भैया, मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए बना रहे थे शरबत, ताकि मैं अपना व्रत खोल सकूँ। और मिष्टी लेकर के आई थी लड्डू। तो ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। और आप सभी को एडवांस में भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय बाय।